पैरों में कील ठोक दी जाए और हम तमाशा देखते रहें, ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ ने किया बीजेपी खेमे को परेशान, दलितों की बने सबसे मुखर आवाज। मायावती भी देखकर हैरान। मेरठ में छिड़ा सियासी महासंग्राम, पुलिस से हुई चंद्रशेखर आजाद की तीखी तकरार, यूपी की सियासत फिर से गरमाई। अब बात मगरमच्छ के आंसू तक आई। क्या मिशन 27 में बदलेगा पूरा खेल? जिसे इशारों में मायावती ने मगरमच्छ बताया, उसी आजाद ने कहा, आप नहीं लड़ रही तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। मेरठ से उठी आवाज की पूरी यूपी में गूंज। योगी सरकार के सामने खड़ी हुई नई चुनौती। कहते हैं सिंहासन तक पहुंचने के लिए हमेशा राजमहल का रास्ता जरूरी नहीं होता। कई बार सड़क पर उठी एक आवाज ही हजारों लोगों की ताकत बन जाती है। और इस वक्त यूपी की दलित राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का नाम कुछ इसी अंदाज में चर्चा में है। मेरठ में ललिता गौतम केस को लेकर मचे बवाल के बीच नगीना सांसद जिस तरह मैदान में उतरे, उसने पूरी सियासी तस्वीर को नया मोड़ दे दिया। पीड़ित परिवार तक पहुंचने की कोशिश, पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस और फिर मायावती के बयान पर खुला पलटवार। चंद्रशेखर ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। अब उनके समर्थक उन्हें दलितों की सड़क वाली आवाज बता रहे हैं, तो विरोधी इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेरठ से उठी ये चिंगारी मिशन 2027 से पहले दलित राजनीति का पूरा खेल पलट सकती है? चलिए समझते हैं। दरअसल मेरठ में ललिता गौतम केस के बाद लगातार गुस्सा दिखाई दे रहा था। प्रदर्शन हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आईं और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मिलने का फैसला किया। उनके मेरठ पहुंचने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। गाँव की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया और कई रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गयी। चंद्रशेखर को आगे जाने से रोका गया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से उनकी तीखी बहस हुई। वो लगातार पूछते दिखाई दिए कि आखिर उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। लेकिन असली सियासी धमाका पुलिस से हुई तकरार के बाद नहीं, बल्कि मायावती के बयान के बाद हुआ। बसपा प्रमुख मायावती ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ संगठन राजनीतिक स्वार्थ के लिए पीड़ित लोगों को भड़काते हैं, उन्हें सड़कों पर उतारते हैं, फिर सड़क जाम होती है, लाठीचार्ज होता है और उसके बाद उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने पहुंच जाते हैं। मायावती का तर्क था कि पीड़ितों को न्याय, कानून और संविधान के रास्ते से दिलाया जाना चाहिए, लेकिन उनके बयान को सीधे चंद्रशेखर आजाद से जोड़कर देखा जाने लगा। बस फिर क्या था? मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर ने भी बिना बात घुमाए बहन जी को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मायावती के बयान से उनके मन को ठेस पहुंची, वो उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन अगर दलितों की लड़ाई वो नहीं लड़ रही है तो उनके कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने मायावती के मगरमच्छ वाले तंज पर ऐसा पलटवार किया जिसकी चर्चा दलित सियासत में सबसे ज्यादा हो रही है। आजाद ने कहा कि अगर हम मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं तो आप भी आइए, आपको किसने रोका है? उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता पुलिस की लाठियां खाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके पीड़ित परिवारों तक पहुंचते हैं और न्याय की आवाज उठाते हैं। चंद्रशेखर ने सवाल किया कि अगर किसी बहन बेटी के साथ अन्याय होता है तो क्या 10 साल तक न्याय का इंतजार किया जाएगा? क्या तब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाए? यही वो अंदाज है जो चंद्रशेखर की राजनीति को मायावती की राजनीति से अलग दिखा रहा है। अब सवाल योगी सरकार का भी है, क्योंकि चंद्रशेखर पिछले कुछ सालों में हर उस घटना पर जमीन पर पहुंचने की कोशिश करते दिखाई देते हैं जहां दलित समाज से जुड़े अन्याय के आरोप का सामने आते हैं। नगीना से सांसद बनने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ी है। फिलहाल मेरठ से उठी तकरार ने यूपी की राजनीति में हाहाकार जरूर मचा दिया और मिशन 2027 से पहले मायावती बनाम चंद्रशेखर की जंग अभी और तेज होती दिखाई दे सकती है।